प्रेज़ और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने और एक मौका दिया, पूरा सप्ताह सँभाल के रखा और परमेश्वर की महिमा हो कि उसने एक मौका दिया है। मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे। अंत तक बने रहे, मैं आपके लिए प्रेयर करने वाली हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊँचा उठाती हूँ। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आप जीवित है, सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवित है खुदा, हर एक से बात कर प्रभु। हर एक के जीवन की कठिनाइयों में प्रभु, उनके समस्याओं में प्रभु, उनके बीमारियों में मेरे जीवित है परमेश्वर, आज आप कार्य करो प्रभु। आज कोई निराश, कोई उदास न रहने पाए प्रभु, परंतु आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु वो आशीषित हो जाए, ऐसा अनुग्रह आप करना प्रभु। ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। एक सुंदर सा गीत है जो मुझे याद आ रहा है। मैं चंगा करता हूँ तो चंगा करता है, यीशु मसीह तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु मसीह तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। आज सचमुच अगर कोई बीमार है तो मैं मेरे पूरे मन से और हृदय से चाहती हूँ कि प्रभु आज अपने पवित्र कलाम के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको छुए। आप जहां कहीं पर भी हो, प्रभु अपना अद्भुत सामर्थ्य आपके जीवन पर करे। प्रभु आपको आशीषित करे, छुटकारा दे, चंगाई दे, आपके दिलों में, हृदय में शांति प्रदान करे। ऐसे में मेरे पूरे हृदय से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो वचन में बने रहो मेरे प्रियो। वचन के बाहर, बाइबल के बाहर हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि जब भी हम इधर उधर भटकते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल पाता। और जब हम बीमारियों से जूझते हैं, जब हम कठिनाइयों में से जाते हैं, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। तो पर परमेश्वर को याद करना ये तो सबसे बड़ी बात है। एक वचन हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां अध्याय और 14वीं आयत में हम देखते हैं। यिर्मयाह 17 वर्स 14। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। बहुत सुंदर सा वचन है मेरे प्रियो। आज मेरे पास इतने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है और इतने सारे लोग आज बीमारियों में से जा रहे मेरे प्रियो। जब मैं सुनती हूँ मेरा मन बहुत अस्वस्थ हो जाता है जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। पर एक हमारे पास बहुत बड़ी आशा है कि हमारे पास जीवित एक सच्चा खुदा है कि जो हमें चंगाई देने के लिए तैयार है मेरे प्रो। तो आप अपने जीवन में उदास मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ या जीवन से हार कर बैठो मत कि अब मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी क्या बीमारी है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो कुछ भी ध्यान मत दो, उस सच्चे खुदा पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और वो आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आपको अभी इसी वक्त वो छुएगा, पर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह की किताब जो 17वां अध्याय 14वीं आयत में हमने देखा, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर। आज तुम्हें भी बोलना चाहिए, तुम्हें भी इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे यहोवा पिता, मुझे चंगा कर। क्योंकि हमारे शरीर में पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है, हमें तो कभी कभी उन बीमारियों का पता भी नहीं चलता। परसों ही मैंने मेरी एक किसी बहन से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको पता ही नहीं था कि उनके शरीर में ऐसी कुछ बीमारी है और अचानक से उनका ऑपरेशन हुआ। तो मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, किस चीज के हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, हमारे शरीर
किस मुसीबतों से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हमें पता नहीं है, पर फिर भी प्रभु हमें बचाता है। तो ये यहाँ पर प्रार्थना है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। ये विश्वास की प्रार्थना है, ये विश्वास से भरा हुआ वचन है। ये हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे मेरे पिता मुझे चंगा कर। जब तू मुझे चंगा करेगा तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा। यहाँ पे एक डर है। किसका डर? मृत्यु का डर। ये भय है कि मैं शायद इस बीमारी में खत्म ना हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मेरा कहीं ये इस बीमारी की वजह से मेरा अंत ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। परमेश्वर को हमें ये बोलना चाहिए कि प्रभु तू मुझे बचा। जब तू चाहता है तब मैं 100% में चंगे हो जाऊंगी और मैं बच भी जाऊंगी। मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। ही यहाँ पर जोर दिया है कि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा, न मैं किसी डॉक्टर की, न मैं किसी मेडिसिन की, न मैं किसी रिपोर्ट की, पर मेरे सच्चे खुदा यहोवा पिता की मैं स्तुति करूंगा कि हे प्रभु तूने मुझे बचाए, हे प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे चंगा किया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसको अच्छा नहीं लगता कि हम बीमार रहते हैं, पर वो कभी कभी हमें अपना एहसास दिलाना चाहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो हमें बताना चाहता है कि तू मेरे पास आ, तू मुझसे बात कर, मैं चाहता हूं कि तुम लोग चंगे हो जाए। और ये परमेश्वर का बहुत सुंदर सा वचन है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं बच जाऊंगा। मुझे बचा, मुझे इस बीमारी से बचा, मुझे मृत्यु से बचा, मुझे सब मुसीबतों से बचा। जब तू बचाएगा तब मैं बच जाऊंगा। ना मेरा कोई पड़ोसी, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरे साथी, ना कोई संगी, कोई नहीं मुझे बचा सकता। जब तू प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएगा तब मैं बच जाऊंगी। हालेलुया। जब मैं एक 12 साल पहले जब मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी मेरे प्रभु, तब मैं ये परमेश्वर का पवित्र जो बाइबल है उसको मैं थामे रहती थी पूरा दिन। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद जब वो 8 दिन का समय था कि मेरे रिपोर्ट्स आने वाले थे, मुझे नहीं पता था उन रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं, पर मैं कंटिन्यूसली साम 91 भजन संहिता 91 मैं कंटिन्यूस उसको पढ़ती थी और परमेश्वर को कहती थी कि हाँ प्रभु जी, जब तू मुझे बचाएगा, तो मुझे मेरे जीवन में कोई समस्या, कोई बीमारी इस रिपोर्ट के द्वारा नहीं आएगी, तो मैं जाकर तेरा सुसमाचार करूंगी। मैं परमेश्वर को कहती थी कि प्रभु मैं जो गरीब है मैं उनको तेरा सुसमाचार दूंगी। और मैं परमेश्वर से बातें करती थी पूरा दिन, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आता है मेरे प्रभु। तो हमें परमेश्वर के संग रहना है। हमें लोगों पर डॉक्टर तो उनका काम बहुत अच्छे से करते, पर डॉक्टर भी एक दिन कहते कि अब उसके ऊपर भरोसा करो। तो हमें हमारे सच्चे खुदा पर विश्वास करना है। क्यों? जैसे यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। क्योंकि मैं बचूंगा तो क्या करूंगा? घूमने जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाऊंगा, या फंडू फ्राइडे का एंजॉयमेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा? जब मैं बच जाऊंगी या बच जाऊंगा तो चलो अब मैं मेरे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है तो चलो हम पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सब चीजें हमें नाश की ओर लेकर जाते हैं। हाँ, तुम प्रार्थना कर सकते हो, 4 लोगों को बुलाकर अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हो, और फिर अगर चाहे तो तुम लंच या डिनर कर सकते हो, क्योंकि प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने मुझे बचाया है। ये हम कर सकते हैं। हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर रख सकते हैं हमारे घर में। पर जब हम बड़ी बीमारी से बच जाते हैं मेरे प्रो, तो हमें जाके पार्टी शार्टी करेंगे तो वो बीमारी दोबारा पलटकर हमारे ऊपर आ सकती है। हम लोग किसी भी बीमारी को बहुत हल्के में लेते हैं, और हम परमेश्वर को, उससे बड़ा परमेश्वर है, उसको हल्के में लेते हैं। जब हम ठीक हो जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं मेरे प्रो। पर हमें ये याद रखना है, हमें ये विश्वास करना है कि जब वो बचाएगा
तब हम बच जाएंगे। जब वो चंगा करेगा तब हम चंगा हो जाएंगे, और जब हम चंगे हो जाएंगे तब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद देंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम से टेस्टमनीज देंगे, गवाही बांटेंगे कि प्रभु ने किस रीति से मेरे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य किया। जैसे कि हमें सबको पता है, यशायाह की किताब उसका 38वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक अगर हम देखते हैं, तो वहां पर राजा हिजकिय्याह जो था, तो हिजकिय्याह को एक ऐसी बड़ी बीमारी लग गई थी कि वो मरने पर था, उसका अंत समय ही आया था, वो मरने पर था। तब जो यशायाह नबी है, तो यशायाह नबी उसके यशायाह नबी को परमेश्वर ने दिखाया कि जाकर हिजकिय्याह को बोल कि तेरे जो भी घर के प्रॉपर्टी है या जो भी तुझे करना है, किसी को बांटना है, तो वो सब आज्ञाएं तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को, या तेरे जो भी कारभार है, तो उसके सब मंत्रियों को वगैरह सब बता दे कि अब क्योंकि तेरा अंत समय आया है, तो इस बीमारी से उठने वाला नहीं है। तब ये जाकर यशायाह नबी ने जब जाकर हिजकिय्याह को बताया, तो हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके बहुत रोया, बहुत रोया, और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। तो यशायाह अपने रास्ते में ही जा रहा था, जो परमेश्वर का संदेश था उसे बताकर वो अपने घर जा रहा था। दोबारा परमेश्वर का आत्मा उसको उसके ऊपर आया, और परमेश्वर ने उसे कहा कि वापस जा और हिजकिय्याह को ये कह। तो मैं वो वचन पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह की किताब उसका 38वां अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं, तब हे यहोवा, मैं ये इसकी प्रार्थना है, सॉरी अपने हिजकिय्याह की प्रार्थना है, क्योंकि जब यशायाह नबी ने बताया कि तेरा अंत समय आ गया, अब तेरा जो भी घर की चीजें हैं वो आज्ञा दे दे, वो खत्म कर दे, क्योंकि तू मरने वाला है। तो वो दीवार की तरफ मुंह करके वो बहुत रोया, बहुत रोया, और तब उसने प्रार्थना की, मेरे प्रियो, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। ये उसकी प्रार्थना है। उसे पता था कि उसका जीवन किस रीति से, आज हमें पता है कि हम किस रीति से अपना जीवन जी रहे। और यशायाह हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर का दास था, उसने परमेश्वर को ये बताया कि प्रभु तू मेरा स्मरण कर, तू याद कर कि मैं किस रीति से तेरे सम्मुख आता हूँ, मैं किस रीति से तेरे साथ सहभागिता करता हूँ, प्रार्थना में बैठता हूँ, तो मुझे याद कर। और मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। मैं आज तक मैंने सच्चाई से और खरे मन से मैंने झूठा दिखावा नहीं किया, मैंने कभी बड़ी बातें नहीं की, मैंने कभी किसी चीज का ढकोसला नहीं किया, प्रिटेंड नहीं किया, ढोंग नहीं किया, परंतु है मेरे सच्चे खुदा, मैं अपने पूरे मन से, सच्चे मन से मैं तेरे सम्मुख आता रहा हूं, तू याद कर मुझे, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करते आया हूं। जो प्रभु तेरे दृष्टि में उचित है, प्रभु को क्या चाहिए कि उसके आज्ञाओं का पालन करे, उसके वचन पर मनन करे, उसके संगति में बैठे, तो वो बोलता है कि मैं वही करता आया हूं जो तू चाहता था। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, और वो बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस बीमारी में वो मर जाएगा। पर जब यशायाह नबी ने आकर बताया, उसका मन टूट गया, वो चूर चूर हो गया, उसके मन में इतनी पीड़ा आ गई कि क्या मैं अब मरने वाला हूँ। जिस रीति से हमें डॉक्टर बताते हैं कि ये बीमारी है, इस बीमारी का ये इफेक्ट तुम्हारे ऊपर होने वाला है, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो डर किस चीज का है? मृत्यु का भय है मेरे प्रियो। और हिजकिय्याह को भी मृत्यु का डर आया उसके मन में, वो बिलक बिलक कर रोने लगा और परमेश्वर को बोलने लगा, हे यहोवा, मुझे याद कर, ये किस रीति से तू याद कर, ये किस रीति से मैं तेरे सम्मुख आया, मेरे हृदय, मेरे मन के विचार,
मेरी आत्मा कितनी सच्ची है मेरे प्रभु, तू याद कर मुझे। क्या हम आज ये बोल सकते कि प्रभु तू याद कर कि मैं कितनी सच्चाई से, कितने खरेपन से मैंने तेरी सेवा की, मैं प्रार्थना में बैठी, मैंने तेरे सुवार्ता की। क्या हमने ये किया? जब हम ठीक हो गए तब हमने ये किया? हमें अपने आप का अवलोकन करना चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए, परखना चाहिए कि जब परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, तो मैंने उस वक़्त क्या किया? हमें ये देखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो तुमसे और मुझसे बेहद प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ। जिस रीति से राजा हिजकिय्याह बिलख-बिलख कर रोया, रोना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पिता के सामने, हमारे यीशु मसीह के सामने, एक जैसे कि वो हमारी माता है, जैसे कि वो हमारा पिता है, जैसे हम हमारे माता-पिता को शेयर करते हैं हमारी बातें, हमारे बच्चों से शेयर करते हैं, उस रीति से राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को याद दिलाया कि हे प्रभु मेरा स्मरण कर। हे प्रभु मैंने किस रीति से तेरे साथ मैंने एक रिश्ता रखा है। मेरे हृदय की सच्चाई को देख, मेरे हृदय की गहराई को देख। मैंने कितनी तेरी सब आज्ञाओं को पाला। जो तू चाहता है प्रभु, उस रीति से मैंने अपना जीवन बिताया मेरे प्रभु। मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर और मुझे चंगा कर। और उसकी ये दुहाई, उसकी ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और यशायाह को बीच में परमेश्वर ने पकड़ के दोबारा उसके घर पे भेजा। और 5वें आयत में हम देखते हैं, तब यशायाह जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना और तेरे आंसू देखे हैं। सुन मेरी, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा रहा हूं, बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा। जब हम फिजूल के आंसू बहाते हैं वो परमेश्वर नहीं देखता है, पर सच्चे मन से जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए और प्रभु के सम्मुख आते हैं, तो प्रभु हमारे उन आंसुओं को देखता है मेरे प्रभु। सिर्फ देखता ही नहीं, पर वो अपने बोतल में भर के रखता है। तुम्हारे आंसू, जो तुम्हारे दर्द के आंसू है, जो बीमारी की वजह से तुम टूट चुके, हार चुके हैं, और तुम्हारे वो जो आंसू बह रहे हैं, प्रभु ने उन आंसुओं को देखा है। जिस रीति से परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने हिजकिय्याह की आयु 15 साल से बढ़ाई मेरे प्रभु। क्या वो परमेश्वर पक्षपाती है? क्या वो पार्शल है परमेश्वर? वो कल, आज और हमेशा के लिए वो एक सारखा है, वो एक समान है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो हिजकिय्याह को 15 साल और आगे आयु दे सकता है, कि जो मरने वाला था, जिसे खुद परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि जा उसको बोल, तेरा जो भी राजपाट है, अभी आज्ञा दे लोगों को, किसको क्या काम देना है, तेरे बेटों को क्या देना है, किसको जमीन देनी है, महल किसके नाम करना है, सब बंटवारा कर दे। वो रोया, परमेश्वर को बोला कि स्मरण कर मेरे हृदय को, मेरी प्रार्थनाओं को तूने देखा है। आज मैं प्रार्थना विनती करता हूं, मेरी दुआ को कबूल कर मेरे जीवित खुदा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को देखा। परमेश्वर ने स्मरण किया कि किस रीति से उसने, मैं जो चाहता था वो करता गया। आज पवित्र आत्मा हमसे बात करती, पवित्र आत्मा हमें बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी हम अनदेखा करते हैं, हम वही करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। पर हिजकिय्याह ने हमेशा परमेश्वर की सुनी है मेरे प्रियो। तो इस रीति से हमें परमेश्वर को याद करना है। और तब यशायाह नबी आकर दोबारा उससे कहता है कि जाकर यशायाह से हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुनी। हालेलुया। आज प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेगा, अगर तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो। आज अगर तुम सच्चे मन से दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, पश्चाताप करते हो, तो प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेगा। आगे लिखा है, और तेरे आंसू देखे, सुन,
मैं तेरे आंसू मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु यानी मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और आगे बढ़ा रहा हूं। उसको प्रभु ने एक बोनस लाइफ दिया कि 15 साल और उसने परमेश्वर ने उसको लंबी आयु से आशीषित किया। आज अगर तुम टूट हार चुके हैं, तुम्हारे बीमारी से तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, पर आज प्रभु तुमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष से और आगे बढ़ा दूंगा। चंगाई मतलब क्या है? पूरी रीति से अच्छा और भला स्वस्थ रहना। जब परमेश्वर हमें चंगा करता है, वो पूरी रीति से है मेरे प्रभु, आधा अधूरा चंगाई नहीं देता। वो पूरी रीति से हमें चंगा, स्वस्थ और भला रखना, उसे कहते हैं चंगाई। फिर वो मानसिक हो या शारीरिक हो। जब शारीरिक बीमारी होती है तो मानसिक रीति से हम टूट जाते, बिखर जाते हैं। पर परमेश्वर जब चंगाई देता है तो वो पूरी रीति से हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे मन को पूरी रीति से वो अच्छा और भला और स्वस्थ करना, उसे कहते चंगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से हमें चंगा करता है, इसी रीति से वो हमें चंगाई देता है। भजन संहिता 147 वर्स 2, साम 147 वर्स 2, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी लगाता है, बांधता है। हालेलुया। देखो, आज अगर तुम निराश हो चुके, आज तुम बीमारी से हार चुके हो, आज तुम्हें लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं, ये बीमारी मुझे खा जाएगी, पर परमेश्वर के वचन पर तुम आज पूरे मन से, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कि मैं कह रही हूं इसलिए 2 मिनट के लिए विश्वास करना, ये नहीं है मेरे प्रभु। विश्वास से प्रार्थना करो। तो यहाँ पे लिखा है वह खेदित मन वालों को, यानी जो सैड है, जो दुखी है, खेदित मन, जिनका मन टूट चुका है, ऐसे मन वालों को वो चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, यानी उनके जख्मों पर वो मरहम पट्टी लगाता है। जिस जगह पर बीमारी है वहां पर वो हीलिंग लाता है मेरे प्रभु। और यहाँ पे क्या है कि खेदित मन को, यानी परमेश्वर जब चंगाई देता है तो वो सिर्फ चंगाई अपने शरीर की ही नहीं है मेरे प्रभु, पर वो मन की भी है। और उससे ऊपर वो हमारा जो आत्मिक चंगाई है मेरे प्रभु, स्पिरिचुअल हीलिंग, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। और प्रभु हमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी दे सकता है। जो हम भटक चुके, जो पाप में गिर चुके हैं, तो उस आत्मा को भी चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया मेरे प्रभु। वो उस सूली पर उसने अपनी जान देकर हमें आत्मा में हमारे पापों से उसने क्षमा दी है। कभी कभी हमारे पापों की वजह से भी बीमारी आती है, पर प्रभु ने उन पापों को भी उस सूली पर लिया है। तो आज हम चंगे 100% हो सकते हैं मेरे प्रभु। आइए हम और एक वचन देखते हैं, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत हम देखते हैं मेरे प्रभु। इस वचनों को लिख कर रखो तुम्हारे डायरी में या बाइबल में नोट करो। जब भी तुम निराश होंगे, दुखी होंगे, तुम्हारा मन टूट चुका है डॉक्टर की वजह से, रिपोर्ट की वजह से, इन वचनों को दोहराओ, बार 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 बोलते रहो, विश्वास में खड़े रहो। देखो तुम पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। जिस रीति से राजा हिजकिय्याह को यहोवा पिता ने 15 साल और उम्र दी, प्रभु तुम्हें पूरी उम्र देगा। उस पर विश्वास करो, उसके वचनों पर विश्वास करो, मेडिटेट करो, बोलते रहो कंटिन्यूअसली, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत चमत्कार दोबारा लेकर आएगा। और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। जो भी रोगी है, चाहे वो कुछ भी रोग रहने दो, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, जो भी है, प्रभु क्या कह रहा है, वचन की ओर ध्यान दो मेरे प्रभु। अपने आंसुओं को पोंछ डालो, वचन पर विश्वास करो कि वचन क्या कहता है। और विश्वास की प्रार्थना, बस ऊपर ऊपर की प्रार्थना नहीं कि हाँ ठीक है अभी प्रार्थना किया, कल रिपोर्ट के लिए जाना है, पता नहीं क्या होगा।
ये हमारी प्रार्थनाओं का कुछ असर नहीं होता। और शैतान को भी पता है कि इन लोगों, ये शालो क्रिश्चियंस से, इनका विश्वास ऊपरी ऊपरी विश्वास है, इसलिए वो भी हमारे ऊपर बार बार हल्ला करता है, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर, हमारे आत्मा पर वो कंटिन्यूअसली हल्ला करता रहता है। इसलिए हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? याकूब 5:15 के अनुसार, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगा रोगी बच जाएगा, जिस रीति से हिचकिया बच गया। हालेलुया। क्योंकि हिचकिया ने खुद प्रार्थना की मेरे प्रियो। वो किसी बड़े बड़े पास्टर के पास, प्रॉफिट के पास, हीलिंग देने वाले के पास वो नहीं गया। राजा हिचकिया खुद परमेश्वर से बात किया, बिलक बिलक कर रोया, और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसे चंगाई दी मेरे प्रियो। आज वचन क्या कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, चाहे वो आईसीयू में है, चाहे वो जो भी परिस्थिति में है मेरे प्रियो, पर उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये परमेश्वर का आज तुम लोगों को ये प्रॉमिस है कि प्रभु तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। विश्वास करो मेरे प्रियो, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज वो पेशेंट जो आईसीयू में पड़ा है, जो वेंटिलेटर पे है, आज कोई घर पे है, डॉक्टर ने कहा है कि घर लेकर जाओ, कुछ नहीं हो सकता, पर आज ही प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, तुम्हें प्रभु बचाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु तुम्हें बचाएगा, और सिर्फ बचाएगा नहीं, तो वो तुम्हें उस बिस्तर से, उस वेंटिलेटर से, उस आईसीयू में से उठाकर वो तुम्हें खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, तुम स्वस्थ रहो और पूरी रीति से अपनी लंबी उम्र जियो। ये प्रभु यीशु मसीह आज तुम लोगों के लिए चाहता है। हमें सिर्फ विश्वास करना है मेरे प्रभु, और विश्वास की ही प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको, उस रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी है तो वो क्षमा किए जाएंगे, तो उनको भी, अगर उसके पाप भी है, लोग कहते हैं ना कि तुम बीमार क्यों हो, क्योंकि तुमने पाप किया है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जो बीमार है, तो उसे मैं प्रार्थना के द्वारा उस रोगी को मैं चंगा करूंगा, और वो चंगा हो जाएगा। पर अगर वो यदि पापी है, उसने पाप किए हैं, उसके पाप बहुत बड़े बड़े हैं, तो भी प्रभु क्या कहता है, फिर पाप भी किए हैं तो ही, पाप किए ही तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। आज अगर तुम्हारे मन में है, अरे मैंने तो बहुत सारे पाप किए, मैं कैसे हिचकिया के जैसे प्रार्थना करूं, मैं तो हिचकिया के जैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानता नहीं, जो प्रभु कहता है मैं नहीं करती हूँ, है ना। पर यहाँ पे हमें दिलासा देने वाला, हमें प्रॉमिस देने वाला इस सुंदर सा वचन है कि उसने पाप भी किए हैं तो भी उनको क्षमा हो जाएगा। क्यों क्षमा हो जाएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मेरे कहने के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर अपना खून बहा है, उसकी वजह से हमारे गुनाहों की हमें माफी मिली। हमारे जैसे भी घिनौने पाप क्यों ना हो, पर प्रभु ने उन पापों की क्षमा की है मेरे प्रभु। तो आज ये याद रखो कि जो विश्वास की प्रार्थना है, तो वो रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और उसके आत्मा में चंगाई लाएगा। हालेलुया। हमारी आत्मा जो पाप में घिरी हुई है, हमारे आत्मा का नाश हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का भी नाश हो रहा है, क्योंकि हम सोचते अरे मैं तो पापी हूं, अरे मैं तो पापी हूं, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। पर प्रभु कहता है कि मैं, तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर उस पापी को भी मैं चंगा करूंगा, उस पापी को भी मैं बचाऊंगा। वो मरने के कगार पर है, पर मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे लहू के द्वारा
तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। यशायाह 53 वर्स 3, यशायाह 53 वर्स 5 कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कोड़े खाए? क्योंकि तुम चंगे हो चुके। तो मेरे प्रियो, आज वचनों पर विश्वास करो, इन वचनों को अपनाओ कि हाँ प्रभु, तू कितना भी कोई बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो मरने को है, अगर वो विश्वास की प्रार्थना में वो सहभागी होता है या खुद विश्वास की प्रार्थना है करता है, वो बच जाएगा। प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और उसके गुनाहों को वो माफी देगा। चंगाई का मतलब हमेशा शारीरिक बीमारी ही नहीं है, ठीक करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है। आध्यात्मिक हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी चंगाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम भटक रहे परमेश्वर से दूर 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 जाते रहे, तो उस आत्मा को भी चंगाई की आवश्यकता है। तो आज इस वचन में यही कहा है कि उसके पाप भी क्यों ना हो, उसको भी क्षमा मिलेगी। यानी हमारे आत्मा को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को भी चंगाई की आवश्यकता है। गंदे सोच, गंदी बातें, गंदी चीजें देखने से हमारा जीवन क्रम खराब होता है, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो। तो उस आत्मा को भी चंगाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्वास करने वालों के लिए आज अभी सब कुछ हो जाएगा। अभी अभी तुम विश्वास करोगे इन वचनों पर, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेगा। तो यीशु मसीह आपको ही नहीं बल्कि आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को वो चंगा करना चाहता है। जिस रीति से मैंने आपको बताया कि वो गांठ का रिपोर्ट आने तक मैं साम 91, साम 87, साम 86 मैं रटती रहती थी, बार बार दोहराती रहती थी। उसमें मैं मेरा खुद का नाम डालकर प्रार्थना करती थी और मेरे रिपोर्ट्स आए मेरे पे, तो वो नॉर्मल आए, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा था कि मैं चंगी हो जाऊंगी तो प्रभु मैं तेरी सेवा और करूंगी, मैं तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊंगी। पर मुझे सच में पता नहीं था कि इस मीडिया के द्वारा मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊंगी। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला, ताकि जो मैं सच्चे मन से मैं परमेश्वर को दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मैं जैसे हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रो रहा था, उसी रीति से मैं बिलक बिलक कर परमेश्वर से दुआ करती थी कि प्रभु मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने दो, क्योंकि मेरे बच्चा भी छोटे थे, मुझे उनको उसके मेरे बेटे का जीवन मुझे संवारना था। तो मैं परमेश्वर, और मैं ऑलरेडी चर्च में मैं बहुत से क्षेत्र में काम कर रही थी, तो मैं चाहती थी कि मेरी सेवा कहीं रुक न जाए, इसलिए मैं परमेश्वर से बिलक बिलक कर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे और तेरी सेवा करना है। और परमेश्वर ने देखो किस रीति से मुझे आप लोगों के सामने खड़ा किया, पर वो बीमारी पलटकर मेरे जीवन में कभी नहीं आई। तो प्रभु जब चंगा करता है तो वो उसकी चंगाई हमेशा के लिए है, स्वस्थ, और वो स्वस्थ करता है, और वो अच्छा और भला स्वस्थ करना, उसे कहते हैं कि चंगाई। जो हीलिंग जो है, जो चंगाई जो है, तो वो अच्छा और भला स्वस्थ, एकदम भला चंगा स्वस्थ रखना, उसे कहते हैं चंगाई। और परमेश्वर ने वो चंगाई मुझे दी है मेरे प्रभु। और आज मैं आप लोगों के सामने एक गवाही बनकर खड़ी हूं कि प्रभु ने मुझे किस रीति से कोई बीमारी मेरे पास भटकने नहीं दी, मेरे तंबू के आसपास कोई बीमारी नहीं आने दी। वो परमेश्वर वो पार्शल नहीं है, वो तुम लोगों को के जीवन में भी अद्भुत और महान रीति से और सामर्थ्य से तो तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी आत्मा को वो चंगाई देना चाहता है, तुम्हारे सोच विचार में वो चंगाई और बदलाव लाना चाहता है। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सच्चे मन से चंगाई लाए, पूरी रीति से तुम्हें भला
चंगा और स्वस्थ रखे, तो तुम्हें वचनों पर विश्वास करना है मेरे प्रभु। तो जब यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देगा, तो वो सिर्फ तुमको ही नहीं, पर वो तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए चंगाई का कारण बनाएगा। जिस रीति से मैं आज आपको बोल रही हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, तो परमेश्वर तुम लोगों को भी चंगा करेगा। हालेलुया। याकूब 5:15 में जो हमने देखा, इस वचन में चंगा होने का अर्थ है आत्मा आत्मा का चंगा हो जाना और बचाए जाना। हालेलुया। सिर्फ शरीर की ही चंगाई नहीं है, पर जो मैंने बोला पहले याकूब 5:15 में, जब क्षमा की बात आती है तो हमारे आत्मा को वो चंगाई देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे सोच विचार में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारी आत्मा में, हमारी आत्मा आज मर चुकी है मेरे प्रभु। हम लोग वचन सुनते हैं, अनदेखा करते, वचन को सुनते हैं, अनदेखा करते, विश्वास नहीं करते। पर राजा हिजकिय्याह ने जिस रीति से परमेश्वर को याद दिलाया कि प्रभु मैंने तेरे सम्मुख में आया हूं, तू जो चाहता था वो मैंने सब किया, प्रभु स्मरण कर। और परमेश्वर ने उसको याद किया और उसकी उम्र 15 साल से और ज्यादा दी। उसकी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया। तो क्या वो परमेश्वर आपको, आपकी उम्र को बढ़ाएगा नहीं, आपको चंगाई नहीं देगा? जिस रीति से मुझे परमेश्वर ने अपनी चंगाई से भरा है, तो वो परमेश्वर क्या तुमको चंगाई नहीं देगा? जरूर देगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे और मधुर नाम में प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप सामर्थ्य से भरे हुए जीवित सच्चे खुदा हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने लहू का कतरा कतरा बहाया ताकि हम पूरी रीति से चंगे हो जाए प्रभु। हमारे सर के बाल से लेके हमारे पैर के अंगूठे तक प्रभु, आज जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु, हर एक को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, ताकि उनके मन विचार सोच में आप चंगाई लाओ प्रभु, उनके आत्मा में प्रभु आप चंगाई लाओ प्रभु, उनके हर एक पापों को आप क्षमा करो प्रभु। मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज हर एक को छुओ मेरे सच्चे खुदा। आज जो कोई भी अपनी बीमारी से प्रभु उदास बैठा है प्रभु, वो निराश हो चुके हैं प्रभु, उन्होंने जीने की आशा खो दी है प्रभु, पर आप ऐसे टूटे हुए मन को, आप ऐसे टूटे हुए हृदय को देखते हैं प्रभु जी। आज उनके जीवन में आप सच्ची चंगाई लाओ प्रभु, स्वस्थ और हमेशा की चंगाई उनके जीवन में लेकर आओ प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनके घरों में बहने दो प्रभु। जो कोई भी देख रहा है प्रभु, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का छुटकारा मिलने दो प्रभु, और उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। आज मैं स्पेशली प्रभु कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी बीमारी से वो वीक हो चुके हैं प्रभु जी, और जहां कहीं भी वो कैंसर फैल चुका है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो कैंसर सेल्स को मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कैंसर की बीमारी को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु जी। वो कैंसर की बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज इसी वक्त प्रभु जी उनको छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक गांठ, हर एक रसोली को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी केमोथेरेपी ले रहे प्रभु जी, प्रभु जो भी रेडिएशन ले रहे प्रभु जी, उनके केमोथेरेपी और रेडिएशन से जो भी साइड इफेक्ट उनके शरीर पे हो रहे प्रभु, प्रभु वो सब उनके शरीर को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और उन्होंने भी इस प्रार्थना को ग्रहण करने पाए प्रभु, कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जैसे याकूब के पत्र में लिखा है 5:15 के अनुसार कि हे मेरे जीवित खुदा,
आप उन्हें चंगा करते हो प्रभु, और सिर्फ चंगा ही नहीं करते, आप उनको बचाते हो, उनकी जान को, और उन्हें उठकर खड़ा करते हो, उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ करते हो मेरे प्रभु। इस वचन को प्रभु उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए प्रभु। ये वचन उनके जीवनों में कार्य करने दो प्रभु, ये वचन उनके शरीर में आने दो प्रभु, उनके हृदय में ये वचन को ग्रहण करने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। आज हर एक के आंसुओं को देख रहे हो मेरे प्रभु, हर एक के हृदय को देख रहे मेरे जीवित खुदा। आज जो कोई प्रभु ऐसे बीमारी से है प्रभु, पूरी रीति से टूट चुके हैं प्रभु, वो खाना पूरी रीति से खा नहीं पा रहे प्रभु, उन्हें भूख नहीं लग रही प्रभु, आज प्रार्थना करते हो प्रभु कि उनके सब किडनी को, यूट्रस को, उनके ब्रेस्ट को, ब्रेन को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। आज वहां पर चंगाई दो प्रभु, और प्रभु उनको उनको खाना उनका हजम होने दो प्रभु। आज बहुत ऐसे कार्य करो मेरे जीवित खुदा। ऐसी जगह पर कैंसर है कि वहां पे ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है प्रभु, पर आप वहां पर कार्य कर सकते हो। आपके नजर से वो रसोली, वो गांठ छिप नहीं रही है प्रभु। आप उस जगह को देख रहे जहां पर डॉक्टर नहीं देख पा रहे प्रभु। आज उस जगह पर उनको छुओ प्रभु, उस रसोली को गिरा दो, पिघला दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से आप चंगा कर दो। हालेलुया। और रबारा शकोरी अंतरा बरा निहंता कोरी अंतरा बरी लिखा रबारा बला लिहारा हला हला ओ हला 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 होला रहा। प्रभु उनको छुओ प्रभु मेरे जीवित खुदा, और उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु, उन्हें छुटकारा दो प्रभु, उनके पापों को, गुनाहों को माफ करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है प्रभु, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, कमर के दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जॉइंट्स पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, उनके शरीर में आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु, ताकि उनके शरीर में जो भी जॉइंट्स पेन है प्रभु वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो कोई प्रार्थना पर विश्वास करता है प्रभु वो बच जाएगा, आपका वचन कहता है मेरे जीवित खुदा। हाथ के अकड़न, पैरों की जकड़ों को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह अस्थमा के पेशेंट के लिए, टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनको पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो हर्निया के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका हर्निया नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हो शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटीज, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस है वो चले जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका हार्ट 100 गुना काम करने पाए, ऐसे अनुग्रह आप हर एक हार्ट पेशेंट के ऊपर करो प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो पिकॉस की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ऐसे लड़कियों के शरीर से वो पिकॉस को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कपल्स के लिए कि जो दुआ कर रहे हैं प्रभु, बच्चों के लिए प्रभु, वो लड़कियों के, उन महिलाओं के यूट्रस को, उनके गर्भाशय को मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उस गर्भाशय को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। हालेलुया। जो भी हेयर फॉल की समस्या उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके उस जहां पर भी बाल झड़ चुके प्रभु, उस जगह पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि लाखों लाखों गुना उस जगह पर बाल आ जाए। हालेलुया। प्रभु आप कर सकते हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। अगर बिजनेस में प्रभु प्रॉब्लम है, दिक्कत है प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी लाओ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हुए ऐसे बहुत सारे नौजवान है प्रभु, जो अपने आप के ऊपर निर्भर है और आप पर विश्वास कर चुके हैं कि आप उन्हें अच्छे, धर्मी, तंदुरुस्त, खूबसूरत लाइफ पार्टनर से आशीषित करोगे। आज प्रभु उनके लिए अपना द्वार खोलो प्रभु, और अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित सच्चे खुदा उन्हें अच्छे तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया।
प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। जिस रीति से आपने हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना प्रभु, और उसकी उम्र 15 साल आगे बढ़ाई प्रभु। आज मैं विनती करती हूँ मेरे खुदा कि जो कुछ भी यहाँ से मैंने प्रार्थना की है प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं को याद करो प्रभु। और जिस रीति से आपने मुझे चंगा किया प्रभु, उन सभी लोगों को चंगा करो प्रभु। जिनका विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह होने दो प्रभु। जिनके बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हर एक प्रार्थना को, दुआ को कबूल करो मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने सब प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर भी दिया है, इसलिए आपकी महिमा करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की भलाई, प्रभु के पवित्र शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे, चंगाई से भरे। आमीन। अगर आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, चंगाई दी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।